नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्विवेलेंस। आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्विवेलेंस क्या करता है, ये एक रिलेशन इस्टेब्लिश करता है किसके बीच में, मास और एनर्जी के बीच में। तो क्या रिलेशन है मास एनर्जी के बीच में, तो जब आप किसी मास को डिस्ट्रॉय करते हो वो पूरी तरह से एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। एनर्जी का मतलब रेडिएशन है ना, एनर्जी जब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ तो इट मीन्स रेडिएशन, ठीक है। डोंट कंसिडर काइनेटिक एनर्जी। जब आप एक मास को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करते हो, मतलब उसका एग्जिस्टेंस पूरी तरह से इस दुनिया से ख़त्म हो जाता है, तो वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है रेडिएशन, है ना। इट बिकम्स रेडिएशन, एंड if it becomes a radiation then that mass has completely been destroyed from this universe, वो इस यूनिवर्स से पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है। बट इंपॉर्टेंट बात समझने की है, जब ये मास डिस्ट्रॉय हुआ तो इसने कुछ रिजल्ट दिया हमने, एंड व्हाट इज दैट रिजल्ट, दैट रिजल्ट इज एनर्जी। आपको जो मिल रहा है व्हाट इज दैट, आपको एनर्जी मिला। तो जब कोई मास डिस्ट्रॉय करेगा तो रेडिएशन का फॉर्म लेगा, और रेडिएशन की स्पीड कितनी होती है, सी के बराबर, है ना। रेडिएशन की स्पीड कितनी होती है, स्पीड सी के बराबर, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इज द स्पीड ऑफ एनी रेडिएशन। और आइंस्टाइन ने क्या बोला कि जो एनर्जी आपको मिलेगा वो m × c² के बराबर होता है। तो आइंस्टाइन का ये वाला जो रिलेशन है इसको आइंस्टाइन्स मास एनर्जी इक्विवेलेंस भी बोलते हैं। मतलब डिस्ट्रक्शन ऑफ मास, है ना, ऐसा ही खत्म नहीं होगा। डिस्ट्रक्शन ऑफ मास इज गोइंग टू फाइनली रिजल्ट इन फॉर्म ऑफ रेडिएशन, एंड दैट रेडिएंट एनर्जी विल बी इक्वल टू हाउ मच, m × c²। तो यहाँ पे ध्यान से देखना है, एनर्जी का रिलेशन क्या होता है, m × c²। व्हाट इज m, m इज दैट मास विच हैज बीन कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। तो अगर m मास को डिस्ट्रॉय करोगे तो एनर्जी कितना मिलेगा, m × c² के बराबर, वह c इज व्हाट, स्पीड ऑफ लाइट हुज वैल्यू इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो आप बोलोगे एनर्जी एंड मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू ईच अदर। क्या एनर्जी एंड मास को आप एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हो, यस। अभी आपने किसका एग्जांपल देखा, जब एक मास को डिस्ट्रॉय कर रहे हो तो एनर्जी मिल रहा है, जब एक मास को डिस्ट्रॉय कर रहे हो तो क्या मिल रहा है, एनर्जी मिल रहा है। तो व्हेन यू आर डिस्ट्रॉइंग अ मास, है ना, आपको मिला एनर्जी, है ना। व्हाट यू आर गेटिंग एनर्जी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर आप एनर्जी को, रेडिएशन को, अगर एक जगह कंबाइन करने का प्रोसेस करोगे, कंबाइन करने का मतलब व्हेन रेडिएशन इज मेड टू फॉल ऑन टू अ हैवी मेटल सरफेस। मैंने हैवी मेटल क्यों बोला, क्योंकि अगर मेटल सरफेस हैवी नहीं होगा तो वो गामा रेज वाली इंसिडेंट रेडिएशन को परसिस्ट नहीं कर पाएगा, इट इज गोइंग टू ब्रेक। सो देयर शुड बी अ हैवी मेटल प्लेट ऑन टू विच इफ यू विल इंसिडेंट द रेडिएशन, दैट इज 2 गामा रेडिएशन अगर आप इंसिडेंट करते हो तो वहाँ पे आपको पार्टिकल का फॉर्मेशन मिलता है, मतलब वहाँ पे न्यू पार्टिकल्स इज क्रिएटेड। तो क्या एनर्जी को अगर हम मतलब कह सकते हैं कंबाइन करेंगे, है ना, एनर्जी को आप कंप्रेस करते जाओ, तो जब एनर्जी को कंप्रेस करते जाते हैं करते जाते हैं करते जाते हैं तो फाइनली कंप्रेस्ड एनर्जी टेक्स फॉर्म ऑफ न्यू मासेस, ठीक है। फाइनली कंप्रेस्ड एनर्जी टेक्स फॉर्म ऑफ न्यू मासेस। तो दोनों ही करेक्ट है, नेचर ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट कर रहा है। नेचर ऑफ सिमेट्री का मतलब अगर मास को डिस्ट्रॉय करके आप रेडिएशन बनाते हो तो रेडिएशन को कंप्रेस करके, है ना, फाइनली कंप्रेस करते करते आपको 2 पार्टिकल का फॉर्मेशन भी वहां पे मिलेगा, ठीक है। तो दिस इज आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्विवेलेंस। ये बात समझ में आया कि नहीं आया। क्या मासेस को हम प्रैक्टिकली डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, क्या मासेस को हम प्रैक्टिकली डिस्ट्रॉय कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, बोलो। क्या नो सर। क्यों नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं, वी हैव एग्जाम्पल फॉर इट, है ना। वी हैव एग्जाम्पल बस फॉर इट। एटम, उसे कन्वर्ट कर सकते हैं दूसरे फॉर्म में। नहीं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करते हैं, उनका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा इस दुनिया से, ठीक है, इस यूनिवर्स से उनका एग्जिस्टेंस गया, और वो फाइनली किस फॉर्म में चले गए, अगर वो मास के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं तो वो रेडिएशन के फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। अगर वो मास के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेंगे तो कन्वर्ट ही हुआ ना सर, कंजर्वेशन तो अभी भी नहीं, तो है ना। मास के फॉर्म में नहीं रहा ना, दैट हैज टेकन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, इट इज नॉट एग्जिस्टिंग इन फॉर्म ऑफ मास। तो आपने मास को डिस्ट्रॉय कर दिया, mass has been destroyed. What is the new result now? The result is in terms of radiation or energy. मास का एग्जिस्टेंस तो गया, मास तो चला गया, ठीक है। क्या आपके पास वो पार्टिकल है, क्या वो पार्टिकल का एग्जिस्टेंस अभी भी है आपके पास, नो, दैट मास हैज बीन डिस्ट्रॉयड कंप्लीटली। if that mass has been destroyed completely then it will take the form of radiation, and what will be the value, what will be the relation between them, so energy of that radiation will be equals to m into c square, where c is what,
3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, दैट इज स्पीड ऑफ एनी रेडिएशन। किसी भी रेडिएशन का स्पीड 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ये रिलेशन एस्टैब्लिश किया था आइंस्टाइन ने, ये रिलेशन एस्टैब्लिश किया था आइंस्टाइन ने। इज इट क्लियर? मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कहाँ पे मास डिस्ट्रॉय होते हैं। आपको इलेक्ट्रॉन पता है, ठीक है, आपको पॉजिट्रॉन भी पता है। कोई मुझे बताएगा पॉजिट्रॉन का मतलब क्या होता है? एंटी इलेक्ट्रॉन, एंटी मैटर का पार्टिकल। ठीक है, पॉजिट्रॉन का मतलब एक ऐसा पार्टिकल जिसका मास इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर है। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 9.1 10⁻31 kg। और चार्ज की बात करें तो पॉजिट्रॉन का चार्ज पॉजिटिव होता है। एंटी इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का ठीक उल्टा, है ना, इलेक्ट्रॉन का ठीक उल्टा चार्ज के टर्म्स में, है ना, और मास के टर्म्स में इक्वल। इलेक्ट्रॉन, है ना, का चार्ज नेगेटिव और पॉजिट्रॉन का चार्ज प्लस ई, मतलब प्रोटॉन का जितना चार्ज पॉजिट्रॉन का भी चार्ज उतना ही। मगर प्रोटॉन के मास के बराबर पॉजिट्रॉन का मास नहीं होता है। पॉजिट्रॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर होता है। जब ये दोनों पार्टिकल्स, है ना, ये दोनों पार्टिकल्स आइडेंटिकल पार्टिकल्स, है ना, आइडेंटिकल मतलब इन टर्म्स ऑफ मास, है ना, इन टर्म्स ऑफ साइज, इन टर्म्स ऑफ मास दे आर आइडेंटिकल। सो व्हेन दे कम क्लोज टू ईच अदर दे डिस्ट्रॉय ईच अदर, है ना, व्हेन दे कम इन क्लोज कॉन्टैक्ट टू ईच अदर, व्हेन बोथ आर मेड टू move in opposite direction to each other, ठीक है, if one is moving in the right direction other should move in the left direction, then both of them are going to collide, and this collision would be so vast that these two particles existence from this universe is gone। मतलब ये दोनों पार्टिकल डिस्ट्रॉय कर गए और वो किस फॉर्म में चले गए? रेडिएशन के फॉर्म में चले गए, है ना। इट टेक्स द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। व्हेन इट टेक्स द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, व्हेन इट टेक्स द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि मासेस का एग्जिस्टेंस खत्म हो चुका है। और ये वाला एग्जांपल जो मैं दिया हूँ, ये एग्जांपल है एटम बॉम्ब के एक्सप्लोजन का। एटम बॉम्ब का एक्सप्लोजन इतना वास्ट क्यों होता है ना, क्योंकि वहाँ पे एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन आपस में कोलाइड करते हैं। एंड यू कैन कंसिडर कि अगर सिर्फ 9.1 10⁻31 kg वाला मास डिस्ट्रॉय किया तो कितना एनर्जी आपको मिला। एटम बॉम्ब के एक्सप्लोजन के केस में यू कैन कंसिडर हाउ मच एनर्जी इज लिबरेटेड। तो अगर एक छोटे से मास को भी डिस्ट्रॉय करोगे, इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर भी एक मास अगर डिस्ट्रॉय हुआ, तो यू आर गोइंग टू गेट वेरी 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 लार्ज वैल्यू ऑफ रेडिएशन एनर्जी इन फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट, है ना। अब एक क्वेश्चन कि अगर एक एटॉमिक मास यूनिट को आप डिस्ट्रॉय करोगे तो हाउ मच एनर्जी इज क्रिएटेड? इफ यू विल डिस्ट्रॉय वन एटॉमिक मास यूनिट, हाउ मच एनर्जी इज क्रिएटेड इन फॉर्म ऑफ रेडिएशन? तो वन एटॉमिक मास यूनिट का वैल्यू कितना होता है? 1.660539 इंटू 10⁻27। तो व्हेन आई विल पुट द वैल्यू ऑफ m इक्वल्स टू 1.660539 इंटू 10⁻27 मल्टीप्लाई बाय c स्क्वायर विच इज 3 इंटू 10⁸ का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, है ना, ये आंसर जूल में आएगा। अगर मैं इसको डिवाइड नहीं करूँ 1.6 इंटू 10⁻19 से, तो आंसर किस में आएगा? जूल में, क्योंकि एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या होता है? जूल। मगर जब मैं इसको इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड कर देता हूँ, दैट इज 1.6 10⁻19, ये सिखाया था आपको, है ना, हाउ टू कन्वर्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनटू जूल एंड हाउ टू कन्वर्ट जूल इनटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो व्हेन आई विल डिवाइड इट बाय 1.6 10⁻19 देन यू आर गोइंग टू गेट एनर्जी in and this energy is equivalent to how much? 0.9315 into 10⁻9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर मैं यहाँ पे 10⁻6 लाना चाहता हूँ तो यहाँ से 3 का पावर इसको मल्टीप्लाई दे दूंगा, है ना, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया 10⁻3 से, तो व्हाट यू आर गेटिंग? 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेगा मतलब 10⁻6। सो दिस इज एनर्जी दैट इज करस्पॉन्डेड टू वन एटॉमिक मास यूनिट। बताओ समझ में आया?